अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो आपने आधी रात का वो सन्नाटा महसूस किया होगा। आज की रात हम 3 रातों का राज खोलेंगे। ये कहानियां सच्ची हैं और यह डर अब आपके कमरे में है। हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनो। मेरा नाम अतुल है और ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हॉस्टल में मुझे एक कमरा मिला जिसमें मेरे अलावा एक बंदा और रहने वाला था, पर ड्यू टू सम रीजंस वो अभी आया नहीं था। ये कोई दूसरी या तीसरी रात रही होगी। 11:45 पर मुझे वॉशरूम आई। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही कॉरिडोर पर आया, देखता हूँ बाहर एकदम सन्नाटा था। कॉरिडोर एरिया में हल्की रोशनी की लाइट टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने ही वाला था कि तभी मुझे एक नोटिस दिखाई दिया जिसमें साफ शब्दों में लिखा था, रूम के बाहर मोबाइल यूज नहीं कर सकते, खास तौर पर रात के वक्त। रूम के बाहर फ्लैश लाइट का यूज करना पूर्णतः वर्जित है। मैं धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। कॉरिडोर के एकदम अंतिम में सीढ़ियों के पास वॉशरूम था। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन हल्का हल्का डर लग रहा था, बिना किसी खास वजह के। तभी मैंने देखा जैसे कोई शैडो वॉशरूम के अंदर गई हो। जब मैं वॉशरूम पहुंचा तो देखता हूँ वहां कोई नहीं था सिवाय मेरे। मैं बिना कुछ सोचे वहां से बाहर आने लगा। मैं बाहर आने ही वाला था कि मुझे आवाज आती है, जैसे बाहर किसी ने पानी का टैप ओपन किया हो। एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए और मैं बुरी तरह डर चुका था भाई। जब मैं बाहर आया तो देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन पानी टपक रहा था। मतलब कोई तो था जरूर। मैं जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जाने लगा। डर से मेरा बुरा हाल था। तभी मैं देखता हूँ वो सेम शैडो मेरे कमरे के बाहर खड़ी मुझे निहार रही थी। और देखते ही देखते वो मेरे कमरे के अंदर घुस गई, जबकि दरवाजा बंद था। उस रात मैंने हॉस्टल लाइफ की मेरी पहली रात कमरे के बाहर डर से कांपते हुए गलियारे में बिताई थी। अगली रात से मैं रात के 9 बजते ही कमरा बंद करके सोने लगा और फिर कभी रात में वॉशरूम नहीं गया। मेरा नाम सुरेश है और ये कहानी मेरी है। हॉस्टल के उन दिनों की है जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था। मेरे अलावा कभी किसी ने इस बात को सच नहीं माना। लोगों को बस ये एक कहानी ही लगती थी।
बात है सर्दियों की। मेरी आदत रही है रात में 11 बजे सोने की। उस रात भी मैं 11 बजे ही सोया था, लेकिन रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। वक्त हो रहा था 1:15। आंख मीचते हुए मैं उठा ही था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे बाहर गलियारे में कोई चल रहा हो। वो आवाज मेरे कमरे के पास से होकर गुजर गई और आगे कॉरिडोर तक चली गई। मुझे लगा कोई दोस्त होगा मेरा। 5 मिनट बाद वो आवाज फिर से सुनाई दी, वही चलने की आवाज। मेरे रूम के पास आई, फिर गलियारे से होते हुए आगे चली गई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और पास से गुजर रही थी। मुझे लगा यह अजीब है, कोई एक ही जगह पर गोल गोल क्यों घूमेगा। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। हर 5 मिनट में आवाज आती थी, जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। अगली सुबह मैंने कॉरिडोर के पास के कमरे में रहने वाले दोस्त से पूछा, यार कल सारी रात बाहर गलियारे में कौन चल रहा था? वह हंसते हुए बोला, नहीं यार, रात में तो पिन ड्रॉप साइलेंस था ब्रो। लेकिन मैंने तो वो आवाज सुनी थी भाई। अगली रात मुझे नींद ही नहीं आई और 1:45 बजते ही एक बार फिर वो आवाज सुनाई थी। सेम पैटर्न मेरे रूम से होते हुए गलियारे में आगे चली गई। वो आवाज 5 मिनट बाद फिर आई। इस बार मैंने डरते हुए कमरे के दरवाजे की सुराख से बाहर देखा। आवाज तो कमरे के पास से आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। वो आवाज फिर आगे चली गई। मैंने हिम्मत करके आधा दरवाजा खोलकर वेट किया। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार मुझे चप्पल के निशान भी दिखाई दिए, सिर्फ निशान, जबकि वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सारी रात वो आवाज आती रही। कॉलेज में थोड़े अलग अलग लोगों से बात करने पर एक कहानी समझ आई। कहते हैं हॉस्टल की एक सफाई कर्मी थी जो कि हॉस्टल में ही रहती थी। वो रात में अक्सर पानी पीने उठा करती थी और गलियारे से होते हुए किचन तक जाती थी। एक रात किचन के पास सीढ़ियों से फिसलकर वो नीचे गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा भटकती है। हॉस्टल में आज भी रात को पानी पीने और मरने के बाद उसकी प्यास नहीं बुझती, इसलिए वो सारी रात घूम घूम कर पानी पीती रहती है।
यह कहानी नेहा नाम की एक लड़की की है। नेहा को सबसे ज्यादा डर तब लगा था जब वो अपने कमरे में अकेली थी। अक्सर लड़कियों के हॉस्टल में रात में लड़कियां सोते समय अपने सिर और गले को दुपट्टे से ढक लेती हैं। यह आदत होती है। एक रात नेहा सो रही थी। नेहा ने अपना दुपट्टा सिर और गले के चारों तरफ लपेट रखा था। नेहा गहरी नींद में थी कि अचानक नेहा की आंख खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कोई झुका हुआ है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी बंद आंखों के सामने बहुत लंबे बिखरे हुए काले बाल महसूस किए। नेहा हिल भी नहीं पा रही थी। वह पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। तभी उसके गले पर लिपटा हुआ दुपट्टा धीरे धीरे कसने लगा। किसी ने दुपट्टे के दोनों सिरे जोर से पकड़ लिए थे और उन्हें खींच रहा था। नेहा को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। उसके गले में दर्द शुरू हो गया था। वो हाथ पैर मारना चाहती थी, पर शरीर जरा भी नहीं हिल रहा था। और उसी वक्त नेहा के कान के पास एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। तो क्यों उड़ती है? क्यों उड़ती है ये चीज? मुझे भी जीना था। और उसी वक्त नेहा ने देखा एक परछाई किसी औरत की, जिसने साड़ी पहनी हुई थी। वो नेहा के पास से धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। नेहा ने जोर से आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड के बाद सब नॉर्मल हो गया। नेहा हाफते हुए उठी, पर उसके गले पर दुपट्टा अब भी था, लेकिन बहुत ढीला। उसने टॉर्च जलाई तो रूम में कोई नहीं था। अगले दिन उसने एक सीनियर को यह बात बताई। उन्होंने नेहा से बताया कि यह हॉस्टल 50 साल पुराना है और एक जमाने में यहाँ एक अविवाहित टीचर रहती थी, जिन्होंने किसी कारण से दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से ऐसी अजीबोगरीब चीजें हॉस्टल में लड़कियों के साथ होती रहती हैं। उस टीचर की आत्मा आज भी हॉस्टल में भटक रही है और वो भटकती बेचैन आत्मा लड़कियों को परेशान करती है। ये थी आज की कहानी भाई। उम्मीद करता हूँ आपने कहानी को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके पास अगर कहानियां हैं तो मेरे को आप वो कहानी शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय।